आदाब है रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आज बात होगी मुल्की सियासत पे जो छाए हुए बादल हैं उनसे मुताल्लिक। जी जनाब, जैसे कि हमने गुज़िश्ता अपने व्लॉग्स में प्रेडिक्शन दी थी और ये बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का, और आज इसका इंदिया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी दिया गया है और इससे कबल भी बात हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बैठक हुई थी और आज यानी जुमरात और जुम्मे को भी एक बैठक होनी है जिसके अंदर ये तय करना है कि जनाब जो तहरीक इंसाफ है उसको किस तरह उस पर पाबंदी आयद करनी है। इसके साथ साथ एक दूसरी डेवलपमेंट स्टोरी ये हो रही है कि मुल्की सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त कोई खड़े हुए नज़र नहीं आ रहा है सिवाय अल्ताफ़ हुसैन साहब के, जो कि शहरी सिंध की एक बड़ी आवाज़ समझे जाते हैं और बड़े ही मकबूल रहनुमा थे। और ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने पूरी सियासत में अपनी अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्रिटिसाइज़ किया, अल्ताफ़ हुसैन साहब को दहशतगर्द कहा और ये भी कहा कि उन पर तो ड्रोन मारा जाना चाहिए। तो जनाब इन दोनों चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनाब पहले आते हैं तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत जैसे कहा था कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये बात थी, बहुत गुस्सा था, बहुत ताकतवर लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी उनसे और बहुत गुस्सा था कि वो जिस तरह की बात कर रहे थे, किसी रूल ऑफ लॉ को नहीं मान रहे थे और अपनी बात कर रहे थे और उसी को सही कह रहे थे। बल्कि बहुत अच्छी बात आज बिलावल ने कही, मतलब उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ के साथ, कि उन्होंने कहा कि इमरान खान का तर्ज़ जो सियासत है वो माई वे या हाई वे वाला है, ये ऐसा ही है। तो इस तर्ज़ सियासत के साथ वो चल रहे थे और जो वो कह रहे थे वो समझते थे कि वो वही सही है और उसमें लचक का मुजाहरा नहीं था जो कि सियासत में होना चाहिए। तो जनाब हुआ ये कि जब ये तय हुआ और इमरान खान साहब को नैब के उन क़वानीन के मुताबिक गिरफ़्तार कर लिया गया जिन क़वानीन को में गो के थोड़ी सी तरमीम की गई थी और उनको थोड़ा सा कमज़ोर या नरम किया गया था PDM की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद वो गिरफ़्तार हो गए और वो अल-क़ादिर ट्रस्ट जो भी मामला है उसके अंदर उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद उनके कारकुनान ने इदारों के जो दफातर हैं उनका रुख किया। इसी तरह कोर कमांडर लाहौर के घर में घुसे, उसको नज़र आतिश किया। मुख्तलिफ जो हमारी तनसीबात थीं उसके बाहर जो उनकी शनाख्ती अलामत थी उनको नज़र आतिश किया। इसी तरह पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन थे, खुसूसन मुस्लिम लीग नून को एक नादिर मौका मिल गया कि वो किसी तरह उस पाबंदी को जिसके हवाले से वो कई अरसे से उसके लॉबिंग कर रहे थे, अब वो खुल के बात करें। इस हवाले से ज़राए का दावा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी एक्टिव हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हैं और मरियम तो शुरू से ही ये बात कर रही हैं कि उन पर पाबंदी लगे जाए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस हवाले से बात की। उनका ये कहना था कि गो के वो इसके हक़ में नहीं है, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन के तौर पे मौजूद है, ताहम वो आखिरी बंदे होंगे जो इस पाबंदी के हवाले से अपनी हिमायत का ऐलान करेंगे। इससे ये ख़बर मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको गुज़िश्ता रोज़ दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ गया है। अच्छा, ये दबाव जो बढ़ गया था यकीनी तौर पर उन सियासी जमातों की जानिब से था जो कि तहरीक इंसाफ को अपना जो है मुखालिफ समझते हैं या तहरीक इंसाफ से खौफ है उनको कि वो उनकी अक्सरियत को छीन लेगा। अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर चाहे सेंट्रल की बात करें, सौदर्न की बात करें, कहीं की भी बात करें, वहाँ पर बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान का लाहौर और KPK में ऐसा राज है कि वो जहाँ चाहे जा रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं और निकल रहे हैं, और इस हवाले से या तो रियासत उस सख्ती से नहीं निमट पा रही या उनको काबू करने में इस वक्त तक नाकाम है। आज भी लाहौर के अंदर भी गाड़ी जली हैं, KPK के अंदर भी मसाइल होते रहे हैं और दीगर जगहों पे भी मसाइल होते रहे हैं। कराची के अंदर भी जो कि सबसे कम समझा आता है PTI का गढ़, कराची और सिंध के जो इलाक़े हैं जैसे लाड़काना या हम टंडो जाम या टंडो लयार की बात करें, शिकारपुर की बात करें, तो वहाँ पर भी रिएक्शन ज़रूर देखा गया है, लेकिन वहाँ पे वो रिएक्शन उस तरह नहीं है जिस तरह पंजाब में है और KP में है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, उसमें भी उन्होंने इंदिया दिया है कि वो जो है वो इस बात पर समझ रहे हैं कि यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कैसे लगेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए ज़राए का दावा है कि नून लीग की कोशिश है कि किसी तरह TLP मॉडल के तहत
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए, चाहे वो कुछ वक्त के लिए हों, ताकि इसके ज़रिए मुस्लिम लीग न्यू को अपने पाँव पर खड़े होने का मौका मिले और एक इंतखाबात गुजर जाएँ। यानी इंतखाबात जब हों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में ना हो। ये जो है मनसूबाबंदी ये की है मुस्लिम लीग नून ने, और इसमें ज़राए का दावा है कि मुस्लिम लीग नून की ऊपर से लेकर नीचे तक क़यादत यकसू भी है और वो कोशिश भी कर रही है, और इस हवाले से वो राब्ते भी कर रही है ताकत को उन मराकज़ में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। इस एहतजाज को लेकर भी ये बात की जा रही है, PDM बहुत ज़्यादा नाराज़ है। PDM यानी 13 सियासी जमातों का इत्तेहाद वो नाराज़ है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद ग्रुप भी शामिल है। उन सब की नाराज़गी की वजह यह है कि उन्होंने कहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्रिटेंड किया है, ये शो किया है कि आप कुछ भी नहीं हैं, हमारा आपसे बात ही नहीं है, हमारा आपसे मुकाबला ही नहीं है, आपके पास इख्तिदार ही नहीं है, हम जहाँ पर इख्तिदार हैं वहाँ एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से खासे नाराज़ हैं, और वो नाराज़गी आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने में आई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद किए, जो कि दुरुस्त भी थे, लेकिन बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ये भूल गए कि तैयारा जो अगवा हुआ था पाकिस्तान का, तो वो भी किसी सियासी जमात का था। मुमकिन है, या शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर हो, कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही कारकुन थे। इसी तरह जुल्फ़िकार खार, जो कि पाकिस्तान की पहली दहशतगर्द तंजीम करार दी गई थी, वो भी उसके भी ताने बाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलते थे। और इसी तरह बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात दुरुस्त की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या किसी कोई और वाक़या हो, उन्होंने तनसीबात का रुख नहीं किया, फ़ौजी इलाक़ों में दाखिल होने की कोशिश नहीं की, और वहाँ जाके एहतजाज नहीं किया। लेकिन ये बात भी तारीख़ का हिस्सा है कि जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो उसके बाद किस तरह शहर के शहर जल गए और क्या हुआ। खैर, जब पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बात की है, तो उसके साथ साथ उन्होंने इस वक्त इमरान खान की सियासी जमातों के अंदर वाहिद हिमायत जो कर रहे हैं, या उनको उनके तौर पे उनका नरम रवैया है, अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि कराची और हैदराबाद की माजी की सियासत हमने दफन कर दी है, और हम कराची की सबसे बड़ी मेजॉरिटी हैं, और हमको अब तस्लीम किया जाना चाहिए कराची की सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी है के तौर पे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से भी हम वाहिद हैं जो कि जीते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जब सियासत कर रहे थे या उनको सपोर्ट किया जा रहा था मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, तो उस वक्त मैंने ख़बरदार किया था, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख़बरदार किया था कि इमरान खान दरअसल पंजाब के अल्ताफ़ हुसैन साबित होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस तरह शहरी सिंध के अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब की मकबूलियत है, उसी तरह इमरान खान साहब की KPK और पंजाब में मकबूलियत है। लेकिन अब लगता यह है कि TLP के मॉडल की तरह इमरान खान साहब को भी की जो सियासत है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगने जा रहा है। ये मंसूबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PDM का किस हद तक कामयाब होता है ये देखते हैं। ताहम ये कहा जा रहा है कि जुमरात यानी आज का रोज़ और जुम्मे का रोज़ बहुत अहम होगा। दूसरी बात, आखिर में थोड़ा सा खुलासा, जो हमने गुज़श्ता रोज़ बोला था कि एक मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू हो रहा है, तो मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसके हवाले से हमने गुज़श्ता रोज़ बताया भी था। सख्त ऑपरेशन जारी है और इस हवाले से ख़ासी मुश्किलात का सामना है। पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो छुपती फिर रही है या गिरफ़्तार हो चुकी है, और इस हवाले से वही फार्मूला है कि जो बड़े लीडर्स होंगे उनको 2 या 3 माह के लिए अंदर रखने के लिए 780A इस तरह की दफ़ात लगाई जाएंगी, और जो कारकुन होंगे उनको हल्की दफ़ात के तहत रखा जाएगा, जिसके अंदर वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने बनाएँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, यानी वो उनको ज़मानत जल्द मिल जाए, 4-5 दिनों में बाहर आ जाएँ और उसके बाद उनको एक सबक हो जाए। तो ये दोनों हमने स्टोरीज़ आपको पहले भी दे चुके थे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।